नमस्कार दोस्तों, मैं भरतलाल धाकड़। हमारे YouTube चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी पर आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 9 से 12वीं तक का संपूर्ण सिलेबस, जिसमें मैं भरतलाल धाकड़ कुछ मैथ के महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर करवाऊंगा। जैसे आज हम कक्षा 9 का फर्स्ट यूनिट लेते हैं, जो हमारे यह संख्या पद्धति। ठीक है, हमारा फर्स्ट यूनिट कौन सी है? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति कक्षा 8th में आपने संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा होगा और संख्या रेखा के बारे में पढ़ा होगा, और संख्या रेखा पर ही संख्या को कैसे प्रदर्शित किया जाता है उसके बारे में अध्ययन किया है। आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए उसको पुनः रिवाइज कर रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण मूलभूत टर्म को भी उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में मूलभूत जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हमारी संख्या रेखा क्या होती है। तो जिसके बारे में आपने कक्षा 8 में पढ़ा है, ये हमारी संख्या रेखा है, यानी नंबर लाइन। ठीक है, जिस पर संख्याओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि कक्षा 8वीं में आपने संख्या रेखा को प्रदर्शित किया है और इसमें संख्याओं को प्रदर्शित किया है। तो मान लेते हैं इसमें ये हमारा क्या है? मिडिल पॉइंट है, जिसको हमने क्या दे दिया? 0 नंबर दे दिया, यानी इसको मूल बिंदु मान लिया। यदि हम अपने राइट हैंड की तरफ चलते हैं, यानी अपनी दाईं तरफ चलते हैं, दाएं हाथ की तरफ, तो संख्याओं को पॉजिटिव में प्रदर्शित किया जाता है। संख्याओं को पॉजिटिव में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैं मान लिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसी प्रकार से हम खास जा सकते हैं प्लस के इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, यानी अनंत तक जा सकते हैं। वही बात करें हम अपने राइट लेफ्ट हैंड की तरफ जाएं, यानी बाईं तरफ जाएं, जो भी संख्याएं संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाएंगी वो नेगेटिव में प्रदर्शित की जाएंगी। तो नेगेटिव में हमारे मान लिया ये हमारा क्या है? -1, -2, इसी प्रकार से ये खाता जाएगा -इन्फिनिटी तक। इतना आपने कक्षा 8वीं में पढ़ा था। अब हम इससे आगे और भी पढ़ेंगे कि इस पर संख्या को कैसे प्रदर्शित किया जाता है और कौन कौन सी संख्याएं संख्या रेखा पर होती हैं। तो बात करते हैं उसी प्रकार से हमने एक थैला लिया, थैले में कुछ गेंदे हैं, उनको हमने रखना है। यदि हमने फर्स्ट थैला लिया, उसमें पहले नंबर को ये गेंद को डाल दिया तो उसको नंबर दे दिया फर्स्ट। उसी प्रकार से दूसरी बॉल को डाला तो उस थैले में हो गई 2 बॉलें। इसी प्रकार से उस थैले में हम अनंत संख्या गेंदों को डाल सकते हैं, यानी अपरिमित गेंदों को डाल सकते हैं। तो हम बात करें तो इनको मैथमेटिकल रूप में, यानी गणितीय रूप में, गणित में कैसे लिख सकते हैं। तो बात करें, हमने माना कि पहली गेंद रखी थी हमने यहाँ से और अनंत तक जा रहे थे। ठीक है, इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया था हमने। अब बात करें तो ये संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो पहली बात आई हमारी प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी? प्राकृतिक संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, ये पता लगाना है हमको। अब ये संख्याएं कौन कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्याएं, तो वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर 1 से शुरुआत होकर और अनंत तक जाती हैं, वे संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्याएं। और इन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है, जैसे हमने प्रदर्शित किया था संख्या रेखा पर 1, 2, 3, इस प्रकार से पॉजिटिव नंबर, सभी पॉजिटिव नंबर हमारे जो कहाँ से शुरुआत होते हैं? 1 से शुरुआत होते हैं और अनंत तक जाते हैं, ये सभी को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। तो प्राकृतिक संख्याओं को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? कैपिटल N से। बात करें ये प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो हमने बताया था आपके लिए ये प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3, इस प्रकार से ये खाते जा रही है इन्फिनिटी तक, और जो भी कौन सी पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करें संख्या रेखा पर और भी तो संख्या है, उनको तो प्रेजेंटेशन करना है। तो बात करें और भी संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करेंगे। हमने माना था पहले जो संख्या थी, जो ये बैग लिया था उसमें हमने गेंदों को रखा था, उसी प्रकार से अब पुनः हम उसी बैग को ले रहे हैं और उसमें हमने ये गेंद ऐसी भी डाल दी, फटी हुई गेंद डाल दी, जिसको हम या तो मान ले 0 नंबर दे दें, या मतलब मान के चले वो हमारे कोई काम की नहीं है। तो हमको क्या नाम दिया उसको? मैंने 0 नंबर दे दिया। तो बात निकल के आई हमारी वे संख्याएं जिसमें 0 भी इंक्लूड कर लिया, यानी प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को भी सम्मिलित कर लें तो वे संख्याएं हमारी कौन सी बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं।
तो बात करें तो अब इसको गणितीय रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो गणितीय रूप में लिखने के लिए उनको भी प्रतिशत करना होगा। तो उसको प्रतिशत किससे करेंगे, तो उसको W से, कैपिटल W से प्रतिशत करेंगे। ठीक है। बात करें तो उसकी हमारी क्या है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इनको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इसको किससे प्रतिशत करते हैं, कैपिटल W से, कैपिटल W से। बात करते हैं तो वे संख्याएं कौन कौन सी हैं जो हमारी पूर्ण संख्या में आएंगी। तो हमने बताया था कि वे संख्याएं जिनमें यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो वे संख्याएं हमारी कौन सी बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। तो हमने इसमें कौन सी मानी थी, 1 2 0 1 2, इस प्रकार से ये भी खाता जा रही है इनफाइनिटी तक। तो बात आई हमारी पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर 0 से और इनफाइनिटी तक जाती हैं। तो वे संख्याएं हमारी कौन सी हैं, पूर्ण संख्याएं। अब बात करें संख्या रेखा पर और भी तो संख्या हैं, उनको भी तो प्रतिशत करना है। अब हमने वही थैला दिया, उसमें हम यदि अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जाएं यानी बाईं तरफ चलते हैं तो हमको नेगेटिव नंबर प्राप्त होते हैं। तो वे संख्याएं, इन संख्याओं को किस नाम से जानेंगे, तो उन संख्याओं को हम जानेंगे पूर्णांक संख्याओं के नाम से जानते हैं। तो कौन सी संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। तो तीसरी बात आती है हमारी, तीसरी कौन सी संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इसको किससे प्रतिशत करेंगे, इसको कैपिटल Z से प्रतिशत करते हैं। किससे, कैपिटल Z से। तो बात करें तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो वे संख्याएं जिनमें, या बात करें वे संख्याएं जिसमें पूर्ण संख्या आई हमारी, पूर्ण संख्या के साथ साथ नेगेटिव नंबर भी हमने इंक्लूड कर लिए, तो वे हमारी क्या आ जाएंगी, पूर्णांक संख्याएं। या हम बोले कि वे प्राकृतिक संख्याएं प्लस पूर्ण संख्याएं और प्लस नेगेटिव नंबर, यदि इन तीनों को मिलाकर बोले तो ये हमारी कौन सी आ जाएंगी, पूर्णांक संख्याएं, जिसको कैपिटल Z से प्रतिशत करते हैं। तो बात करें तो हमारी इसमें कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, तो हमारी आ गई इसमें +-1 +-2 0, और ये कहाँ तक जा रही है, +-इंफिनिटी तक। तो बात आई हमारी पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो वे संख्याएं जिसमें प्लस माइनस के इंफिनिटी तक जाती हैं और जीरो भी इंक्लूड होता है, तो वे हमारी कौन सी होती है, पूर्णांक संख्याएं। बात करें संख्या रेखा पर और भी तो संख्याएं, उनको तो प्रदर्शित करना है। तो हमारी अगली प्रकार की संख्या आती है, जैसे कि 1/2 है, 3/4 है, -5/2 है। तो ये संख्याएं भी तो हैं, इनको भी तो प्रदर्शित करना है। तो इनको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसके बारे में तो जानना है। और इन संख्याओं को क्या नाम देते हैं, इनको पता लगाना है हमको। तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, वे हमारी कौन सी होती हैं, परमेय संख्याएं। चौथी है हमारी कौन सी, परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं जिनको किससे प्रतिशत करते हैं, Q से प्रतिशत करते हैं। बात करें तो परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, और Q हमारा क्या नहीं होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बात करें आगे की, तो P और Q क्या है, तो P और Q हमारे क्या है, पूर्णांक हैं। जहां हमारे क्या है, P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। ठीक है। तो परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जब P और Q क्या है, हमारे पूर्णांक हैं। बात करें उदाहरण की, तो एग्जाम्पल है हमारे इसके, एग्जाम्पल है 1/2 -2/5 -2000 5/2006। ठीक है। उसी प्रकार से ये भी तो पता है हमें, परमेय संख्या होती है। ये कुछ संख्याएं ऐसी भी तो होती हैं जो हमेशा 1/2 या 3/4, या हम बात करें जैसे कि उदाहरण है हमारा, जैसे 1/2 बराबर 10/20। इसी प्रकार से 30/60
सभी के वैल्यू हमारी क्या आ रही है 1/2 है। तो इन संख्याओं को क्या नाम देंगे, तो इन संख्याओं को तो भी कुछ नाम देना है। तो बे संख्याएं, इन संख्याओं को बोलेंगे यानी परमेय तुल्य संख्याएं, परमेय तुल्य संख्याएं। तो ये कौन सी होती हैं, ये हमारी होती हैं वे संख्याएं जो हमेशा मतलब कि जिनका अनुपात सेम रहता है। तो परमेय तुल्य संख्याएं हुई हमारी 1/2, 10/20, 30/60, ये सब हमारी क्या है परमेय तुल्य संख्याएं। और भी संख्याएं रहती हैं हमारी जो इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो 5 ही प्रकार की हमारी संख्याएं होती हैं अपरमेय संख्याएं। और अपरमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो p या बाई q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। तो हमारी अगली प्रकार की संख्याएं होती हैं वो हैं हमारी अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं। ठीक है, तो ये कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। तो ये होती है हमारी p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, नहीं लिखी जाती। ठीक है, तो वे हमारी कौन सी होती हैं अपरमेय संख्याएं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर लें हम, तो ये कौन कौन से हमारे, जैसे √2, ठीक है, √5, √-2, ये सब हमारी क्या है अपरमेय संख्याएं। पाई, ये सब हमारी क्या है अपरमेय संख्याएं। ठीक है, जिनको p/q के रूप में नहीं ले सकते। बात करें और भी संख्याएं होती हैं, तो आगे की संख्या होती है हमारी वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं मिलकर बनी होती है हमारी परमेय और अपरमेय संख्याओं से। और ये छठे प्रकार की संख्या आ जाती है हमारी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और इनको प्रदर्शित करते हैं हम कैपिटल R से। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं वे कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो परमेय और अपरमेय दोनों प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। ये हमारी कौन सी हैं वास्तविक संख्याएं। तो परमेय और अपरमेय किससे मिलकर बनी होती है, ये हमारी परमेय प्लस अपरमेय संख्याएं से। ठीक है, ये हमारी क्या होती है वास्तविक संख्याएं। अब बात करें वास्तविक संख्याएं, आगे हम चल रहे हैं। इसमें संख्या पद्धति में हमने पढ़ा था यहाँ तक, इसके बारे में पुनः रिपीट करें। ये हमारी क्या है संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर हमने ये जाना था कक्षा 8वीं में कि संख्या रेखा क्या होती है और संख्या रेखा पर संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं। आज उसी के आगे हम बढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं और इनको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो वही बात आती है, हमारी पहली संख्या होती है प्राकृतिक संख्याएं, जिनको कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। हमने बताया था आपके लिए कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरुआत होती हैं और अनंत तक जाती हैं, और वो भी पॉजिटिव नंबर में। ठीक है, बात करते हैं आगे की संख्याएं हमारी हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से प्रारंभ होकर और पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाती हैं, वे हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। फिर अगली संख्या की बात करें पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो प्लस माइनस की होती है और इसमें 0 भी इंक्लूड होता है। ठीक है, और इनकी बात करें तो प्रेजेंटेशन किससे करते हैं कैपिटल Z से। आगे की बात करें संख्या रेखा पर और भी संख्याएं जिनको हमको प्रदर्शित करना है, तो वे संख्याएं हमारी परमेय संख्याएं। तो परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो p/q के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और बात आगे की एक भी कंडीशन यह भी है जहां p और q दोनों क्या हैं पूर्णांक हैं। ठीक है, बात जैसे हमने उदाहरण दिया था, ये हमारी सभी क्या है परमेय संख्याएं। ठीक है, बात करते हैं आगे और भी संख्याएं उसी प्रकार परमेय संख्याओं में भी होती हैं। जैसे 1/2 बराबर सभी का अनुपात क्या आ रहा है हमारा सेम आ रहा है, तो इनको बोलते हैं परमेय तुल्य संख्याएं। बात करें और भी संख्याएं होती हैं, इनको भी प्रदर्शित करना है, तो आगे आती हैं हमारी अपरमेय संख्याएं। तो वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जैसे हमने ये उदाहरण बता दिया आपके लिए। आगे की बात करें तो और भी संख्याएं, अब बात करें तो वास्तविक संख्याएं
जो रियल नंबर होती है, जो कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, जो परमेय प्लस अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। आगे और चलते हैं, फिर हमारे कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहली बात करें जो हमने बताया था कि यदि हमारा पहला क्वेश्चन देखें, क्या पूर्णांक संख्याएं परमीय संख्याएं होती हैं, या हम मान लें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, पूर्णांक संख्या ये क्वेश्चन में हमारा सत्य असत्य में बताना है, सत्य या असत्य में। ठीक है, तो हमारा बात है पूर्णांक संख्या क्या परमीय संख्या हो सकती, पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है, ये बताना है हमको। तो पूर्णांक संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो इसके बारे में बताना है ये सत्य है क्या असत्य है। जैसा कि हमने डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंग देखे जाएं तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो जीरो से प्रारंभ होती हैं और पॉजिटिव इंटीजर तक जाती है, नेगेटिव इनफाइनाइट तक। और प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो प्लस के 1 से और इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, तो अब बात करें तो ये क्या पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो सत्य असत्य में हमने बताना है क्यों नहीं होती। अब बात आती है हमारा सॉल्यूशन है इसका, सॉल्यूशन यह है कि पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। क्यों नहीं होती, ये हमारा क्या है असत्य है। कैसे नहीं होती, क्योंकि जो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या में हमारा क्या आ रहा है, जीरो इंटीजर। ठीक है, पूर्णांक संख्या में हमारा क्या आ रहा है, जीरो इंटीजर आ रहा है, इस वजह से ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। ठीक है, तो रीजन रहेगा हमारा इसमें क्या है, कारण की बात करें तो कारण क्या है, जीरो क्या है, ये पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। और इसमें पूर्णांक संख्या में प्लस माइनस भी तो है। दूसरा रीजन और भी देखें तो हम पूर्णांक संख्या में हमारे प्लस माइनस भी तो है, जबकि प्राकृतिक संख्याएं में हमारी क्या आती हैं, सभी पॉजिटिव इंटीजर आते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। अब आगे और भी देख लें क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की बात करें, क्या बात हमारी अभी वास्तविक संख्याएं परमीय संख्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं परमीय संख्याएं होती हैं क्या, परमीय संख्याएं होती हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या परमीय संख्याएं होती हैं। तो हमने जो हमारा डिफाइन किया था उन्हें बताया था वास्तविक संख्याएं किससे मिलकर बनी होती हैं, परमीय प्लस अपरमीय संख्याओं से। तो बात आई हमारी, तब कथन क्या हुआ हमारा, सत्य है। तो हमारा सत्य कथन क्या है, सत्य है, तो सॉल्यूशन क्या हुआ इसका हमारा, सत्य है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने बताया था वास्तविक संख्याएं परमीय और अपरमीय संख्या से मिलकर बनी होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं हमारी क्या होती हैं, परमीय संख्याएं होती हैं। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।